दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो है इसमें हम एग्जीक्यूटिव वाला जो चैप्टर है आपका, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और पिछली कुछ वीडियोस हैं जिसमें हमने सेकंड बुक कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द। तो आपने गवर्नमेंट के तीन टाइप होते हैं, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल और एक आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। जैसे कि भारत जो आपका है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जो आपका यूएसए है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और जो आपका श्रीलंका आप सुनते हैं वो क्या है, आपका एक सेमी प्रेसिडेंशियल है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है बेसिकली। तो यहाँ पर ऑप्शन में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों के दोनों हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे हम यहाँ पर टिक करेंगे। कि जैसे कि आपको अमेरिका का पता ही है कि अमेरिका में जो देश का मुखिया होता है और जो सरकार का मुखिया होता है वो दोनों ही कौन होता है, एक व्यक्ति होता है, वो होता है आपका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो आपकी होती है वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों के दोनों कौन होता है, वहाँ का प्रेसिडेंट ही होता है। जैसे कि भारत जो आप देखते हैं यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पर अलग सिस्टम है। लेकिन जो आपका यूएसए आप देखते हैं वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोथ कौन होता है, वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो भारत में आप सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो एक एज होती है कि आप मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। तो इसकी जो एज है आपका वो मिनिमम 25 ईयर्स है। और भारत में अब तक सबसे कम उम्र का जो प्रधानमंत्री बने हैं वो राजीव गांधी बने थे, जिनकी उम्र 29-31 के आसपास में थी। खैर यहाँ पर क्वेश्चन था आपका मिनिमम एज प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, तो इसमें चाहिए होता है आपको मिनिमम 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जब सभी लोग मिलकर के कोई भी एक तरीके से काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप भारत में जानते ही हैं, भारत में क्या है कि जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो मंत्री हैं उनको विभाग आवंटित किए जाते हैं। जैसे कि आप सभी को हेल्थ मिनिस्टर पता होगा, एजुकेशन मिनिस्टर पता होगा, डिफेंस मिनिस्टर पता होगा। तो ये सब क्या है, ये सब मिलकर के एक तरीके से देश को चला रहे होते हैं। तो ये उससे जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसका जो आपको जवाब देना है वो जाएगा आपका द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्हीं का काम होता है, उन्हीं का सिद्धांत है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। क्योंकि ये क्या करते हैं, सभी लोग मिलकर के काम कर रहे होते हैं अपने अपने क्षेत्र में, और जो भी देश होता है उसको जो भी इसमें काम मिलता है आपको, जैसे कि एजुकेशन पे मिल गया, हेल्थ पे मिल गया, तो ये काम उन्हीं को संभालने होते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। तो जैसे कि भारत जो देश आप देखते हैं, इस भारत देश में अगर आपको प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो भारतीय संविधान के हिसाब से यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक प्रोसेस जिसको बोला जाता है इम्पीचमेंट, यानी कि उसको बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग जो वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में जो लोकसभा और राज्यसभा सुनते हैं उसमें विशेष बहुमत के जरिए ही इम्पीचमेंट द्वारा क्या कर सकते हैं, हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। काफ़ी जटिल प्रक्रिया है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्पीचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो आप यूएसए देश देखते हैं उसमें किस प्रकार की सरकार है। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएसए देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके वन मार्क क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका, विच प्रोविजन इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट एज मेंशन इन द आर्टिकल 74A। तो देखिए जो 74A है आर्टिकल, इसका कहना क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है, ये दोनों मिलकर के प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं किसी भी नियम को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के। एडवाइस मतलब सुझाव वगैरह दे सकते हैं। ये आर्टिकल 74A में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन। तो एरा ऑफ पूछ रहा है कोलिशन गवर्नमेंट। तो बहुमत की जब सरकार नहीं बना करती थी पहले, 1985 में लास्ट चुनाव हुए थे, 84 में सॉरी, जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। उस टाइम वो 415 सीटें लेकर के आए थे। तो उनकी पार्टी ने एक तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और इससे पहले हमेशा ऐसा था कि पूर्ण बहुमत की ही सरकार बनती थी, उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चलती थी। तो 1989 के बाद से क्या हुआ, किसी भी सिंगल पार्टी को ना मेजोरिटी नहीं मिलती थी। तो बहुत सारी जो पार्टियां होती थी वो मिल करके सरकारें बनाती। जैसे कि मान लीजिए अभी की भी अगर मैं बात करूं तो जो आपका
आपका अभी की सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपके, उनमें भी कौन सी सरकार चल रही है, वो भी गठबंधन की सरकार है। जो एनडीए जो गठबंधन है आपका, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें क्या है, बीजेपी के साथ बहुत सारी पार्टियां मिली हुई हैं। तो 1989 के बाद ही एक कॉलिशन एरा कहलाता है कि 89 के बाद किसी भी सिंगल पार्टी को फुल मेजोरिटी जल्दी नहीं मिलती है। हालांकि 2014 के चुनाव में उनको फुल मेजोरिटी मिल गई थी, बट फिर भी कॉलिशन गवर्नमेंट 1989 से स्टार्ट है, यानी कि 1989 के बाद से गठबंधन की सरकारें देखी जाती रही हैं। पहली गठबंधन की सरकार थी ये, पीवी बोलो सॉरी विश्वनाथ प्रताप सिंह ये प्रधानमंत्री हैं, जिसकी फोटो आपको दिख रही है, वीपी सिंह कहते हैं इनको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द प्राइम मिनिस्टर इज द पाइवट ऑफ द गवर्नमेंट। द पाइवट का मतलब होता है केंद्र, केंद्र कह लीजिए, सेंटर कह लीजिए, एक्सिस कह लीजिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सरकार का एक केंद्र बिंदु होता है, यानी कि सबसे मुख्य अगर कोई सरकार में है तो वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ये जो कथन है किसका है, तो ये जो कथन था आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका ये कथन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही ये बात कही थी, द प्राइम मिनिस्टर इज द पाइवट ऑफ द गवर्नमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाउ कैन द प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले भी करा था, तो वही जो इसका जवाब था इम्पीचमेंट, मैंने आपको बताया था। तो अब वो इम्पीचमेंट जो आपका है वो कब चलाया जाएगा, तो ये तब चलाया जाता है जब राष्ट्रपति, बेसिकली प्रेसिडेंट बोला गया, तो जब प्रेसिडेंट कोई ऐसा कार्य करे जो संविधान के खिलाफ हो, यानी कि इलीगल अगर कोई वर्क करता है, यानी कि ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम उस पर क्या करा सकते हैं, उसके ऊपर हम इम्पीचमेंट लगा सकते हैं कि भाई आपने संविधान के हिसाब से काम नहीं किया और आपने संविधान को वायलेट किया बेसिकली, तो इसीलिए उसको हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट इन इंडिया इज असाइन टू। तो जो सिविल सर्वेंट है भारत के, आपने सुना भी होगा, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये जो हैं ये सिविल सर्वेंट है हमारे। ये जो काम है ये किसको असाइन किया गया है, ये सवाल है। तो आपने शुरू से ही सुना होगा यूपीएससी, आपने नाम पहले भी सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें, क्योंकि फुल फॉर्म भी आ जाती है कि यूपीएससी की फुल फॉर्म बताइए। अगला क्वेश्चन, द सिलेक्शन क्राइटेरियन फॉर इंडियन पब्लिक सर्विस इज बेस्ड ऑन। तो आईपीएस, इंडियन पब्लिक सर्विस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन पब्लिक सर्विस, ये किस चीज़ पर बेस्ड होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो जवाब होगा वो एफिशिएंसी और कंपटीशन, क्योंकि इसमें एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, एफिशिएंसी और कंपटीशन, इसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। मतलब इसमें आपकी पॉलिटिकल एबिलिटी, इलेक्शन, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। इसमें व्यक्ति का विवेक देखा जाता है, उसका कौशल देखा जाता है, उसका दिमाग बेसिकली देखा जाता है। इसीलिए एफिशिएंसी और कंपटीशन जो आपका है वो क्राइटेरिया है किसी भी इंडियन पब्लिक सर्विस में आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। तो एक बात हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि भारत जो आपका है वो एक रिपब्लिक कंट्री है। क्या है, रिपब्लिक। और रिपब्लिक कंट्री में क्या होता है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है वो चुने हुए लोगों द्वारा चुना जाता है, फिर लोगों द्वारा चुना जाता है बेसिकली। तो हमारे भारत में जो आप लोकसभा देखते हैं उसमें हम तो खुद चुनते हैं अपने मेंबर्स को, लेकिन राज्यसभा के मेंबर को हम नहीं चुनते हैं। उसमें कौन चुनता है, जो हमारे एमएलएज होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है, तो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि प्रेसिडेंट को वही चुन सकता है जिसको हमने चुन रखा है, हमने मतलब जनता ने। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली। अब देखिए, स्टेट असेंबली मतलब जो एमएलए होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में कौन होता है, जो लोकसभा के एमपीज होते हैं। लोकसभा के एमपी और स्टेट असेंबली के एमएलए वगैरह, इनको हमने चुन रखा है, जनता ने चुन रखा है। और यही लोग क्या कर सकते हैं, सीधा की सीधा प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं। यानी कि जिसको जनता ने चुना हुआ है वो लोग प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली को ही अलाउ है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं भाई, इम्पीचमेंट के जरिए ही हटा सकते हैं। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किस चीज़ का, राज्यसभा का। तो आप अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जो है आपके, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ में ही वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एक होता है। मतलब इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग करी जाती है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं ना, जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं, उसमें कैटेगरी वाइज होती है। तो वहाँ पर वो जो तरीका अपनाया जाता है उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। आप बड़ी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम।
फोर्थ क्वेश्चन आपका इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इंडियन फॉरेन सर्विस का मतलब IFS, यानी कि जब हम विदेशी संबंध वाले जो होते हैं बेसिकली, या फिर अगर आपने सुना होगा जो दूतावास में काम करते हैं, एम्बेसी में काम करते हैं जो लोग, भारत की एम्बेसी मान लीजिए रशिया में है, तो वो IFS की नौकरी है। तो वो कौन सी नौकरी है? वो एक सेंट्रल सर्विस की नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडियन फॉरेन सर्विस इज बिलोंग टू द सेंट्रल सर्विस। अब देखना है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो भाई यहाँ पर स्टेटमेंट है द फंक्शन ऑफ द UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि UPSC का काम मैंने भी आपको बताया था, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसको चूज करने का काम होता है। तो यहाँ पर इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि UPSC का काम होता है प्रेसिडेंट को चूज करना, जबकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट कौन चुन सकता है भाई? प्रेसिडेंट को केवल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबली और जो आपका पार्लियामेंट है उसके बंदे ही चुन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको एग्जाम वगैरह जो भी तरीके होते हैं उसके जरिए ही चुना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिखा रहा है इलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी, ये हमारे भारत में नहीं अपनाई गई है, ठीक है। तो इसीलिए ये होगा हमारा फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन है द टेन्योर ऑफ UPSC मेंबर इज फिक्स्ड, मेंबर्स कैन बी रिमूव बेस्ड ऑन एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजेस। बिल्कुल सही है। तो UPSC के जो मेंबर होते हैं उनका जो टर्म होता है वो फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब यहाँ पर उनका एक वो होता है ना, कहते हैं उसको क्या कहते हैं उसको, जब उनको रिटायरमेंट करी जाती है बेसिकली, तो जो रिटायरमेंट की एज होती है वो फिक्स होती है ना। और उनको आप उस रिटायरमेंट से पहले अगर आपको हटाना है तो नॉर्मल सी बात है, उनको ऊपर आपको अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो संविधान के खिलाफ था तो वही इन्वेस्टिगेशन होती है और बाद में सुप्रीम कोर्ट ही उसको हटा सकता है। तो यहाँ पर ये बात सही है, यानी कि ट्रू। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। वट इज मिंट बाय द एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये चैप्टर है ये एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का साफ साफ मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था जिसका काम है जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है ना उसको इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। दूसरा क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन आर मेनली इंक्लूड इन एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव वाली जो संस्था आप देखते हैं इसमें कौन कौन काउंट होता है, कौन कौन इसमें काम करता है जो मेन है। तो इसमें एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको जैसे कि रक्षा मंत्री बताया था, शिक्षा मंत्री बताया था, ये सब कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। साथ में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है और साथ में प्राइम मिनिस्टर। तो ये तीन इसके मेजर कौन है, क्या कहते हैं इसको, मेन बंदे हैं बेसिकली जो इसमें काम करते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट एंड दी प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्या है? जो USA देश आप देखते हैं वहां पर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो कौन है? वो दोनों के दोनों कौन होता है? वहां का राष्ट्रपति ही होता है। तो ये जो आप सिस्टम देखते हैं वो एक प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है, अ सिस्टम वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जाम्पल द USA। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा अलग था जो मैंने बताया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेचर के, यानी कि जो भी वहाँ पर चुने हुए बंदे होते हैं ना उसके प्रति वो लेजिस्लेचर नहीं, मतलब वो नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बेसिकली उनके पास बहुत सारी पावर है। जैसे कि मान लीजिए भारत है, भारत देश में पार्लियामेंट में ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन जो आप USA देश देखते हैं ना उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि USA जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। वो जो मर्जी वो कर सकता है और जैसा जरूरी नहीं है कि भाई उसको जवाब देना पड़ेगा उसने क्या किया क्या नहीं किया। अगला क्वेश्चन है मेंशन वन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक बहुत बड़ी पावर एक तरीके से पूछ रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो पावर ये है कि जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस स्थिति में जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं वो एक व्यक्ति को, जो भी इलेक्टेड MPs हैं उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उसको भी हटाया जा सकता है अगर उसके पास पूर्ण बहुमत अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो। लेकिन ऐसी स्थिति जब बनती है तो प्रेसिडेंट का काम होता है कि जब किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो वहाँ पर किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए जब तक चुना नहीं जाता। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय पॉकेट वीटो। देखिए पॉकेट वीटो जो है आपका प्रेसिडेंट की एक बहुत बड़ी पावर होती है, जिसमें क्या होता है कि जो भी उसके पास बिल गया पास होकर के लोकसभा से राज्यसभा से और उस पर वो साइन करेगा तो वो क्या बनता है, वो आपका एक लॉ बनता है ना। तो वो लॉ बनने से पहले अगर प्रेसिडेंट क्या कर दे, उस बिल को ना ही वो अप्रूव करे ना ही उसको रिटर्न करे, तो वो जो अप्रूव भी नहीं कर रहा वो उसको रिटर्न भी नहीं कर रहा है, तो वो उसकी एक पावर है और उसके बारे में आप पूछ भी नहीं सकते, तो वो है उस पर पॉकेट वीटो। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है पॉकेट वीटो जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है।
अगला क्वेश्चन है आपका, हु अपॉइंट्स द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो जो भी आप राज्य देखते हैं उस राज्य में सबसे बड़ी जो हस्ती है या फिर पावर है वो किस पे होती है, गवर्नर पे होती है। गवर्नर के बाद आते हैं आपके सीएम, ठीक है, क्योंकि उस सीएम को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। लेकिन उस स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है भाई, तो हमारा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो हु अपॉइंट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, तो द प्रेसिडेंट। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो जो भी लोकसभा होती है उसमें जो मेजोरिटी में बड़ी पार्टी, जैसे कि मान लीजिए अभी के टाइम पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, बीजेपी थी, है ना। तो उस बीजेपी की जो पार्टी थी उसमें जो लीडर था वो क्या कहलाता है, प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। अभी मोदी कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। क्यों, क्योंकि उनकी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट हैं, सबसे ज़्यादा एमपीज़ हैं, है ना। तो वो क्या है, वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी हैं बेसिकली लोकसभा के, इसीलिए उनको प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। कहा क्या जाता है, मतलब एक पोस्ट है ये हमारे पास, ठीक है। फिलहाल ये इतने ही क्वेश्चन थे और मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैप्टर सभी हो गए हैं, फर्स्ट बुक हमने कंप्लीट कर दी है, तो मैं चाहूँगा आप वो भी देख लें। और ये वाली अब सेकंड बुक कंप्लीट हो गई, ये फर्स्ट वाली बुक है, तो फर्स्ट बुक भी मैं करा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कुछ कॉमेंट कर दें ताकि लगे कि हाँ भाई आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।